नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो हर तरह के खबरों से कराते हैं रूबरू। तो अब हम शुरू करते हैं बिहार समाचार की पहली खबर। एक बिहारी सब पे भारी। जी हां, ईशांत किशन ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है और सबसे तेज दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड अपने साथ कर लिया है। मात्र 24 साल की उम्र में 24 रिकॉर्ड को तोड़ा है ईशांत किशन ने। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बनाए 126 गेंद पर 200 रन। गेल ने 2015 में, क्रिस गेल जो तूफानी बल्लेबाज माने जाते थे, 2015 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध 138 गेंद पर दोहरा शतक बनाए थे। तो बिहार के शान ईशान किशन आज सुर्खियों में है। लेकिन मामला क्या है? ईशान किशन को मौका किन परिस्थितियों में मिला खेलने के लिए? जब रोहित शर्मा के अंगुलियों में चोट आ गई तब कोई ईशान उदय होता है। तो ईशान जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को टीम से बाहर बैठाने के पीछे कौन सी मंशा है कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो काम धोनी नहीं कर सके, धोनी ने अपनी उम्र का आधा अपना खेल जीवन का खर्च कर चुका था, तब भी वो कारनामा नहीं कर पाए। जो काम तेंदुलकर नहीं कर पाए, उस सारे के सारे काम ईशान किशन ने कर दिया। मात्र 24 साल का युवा खिलाड़ी, अभी इससे और ऊपर जाना है। हम सभी बिहार वासियों, सभी भारतवासियों की तरफ से ईशान किशन के लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और अपने दर्शकों के लिए मैं खास पेशकश लेकर आने वाला हूं। हम लोग ईशांत किशन के घर चलेंगे, ईशांत किशन के गांव वाले लोगों से, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे। तो आप इंतजार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ईशांत किशन से मिलना चाहते हैं, उनके घर को देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और इधर बात करते हैं अब राजनीति की। तो महिला वोटर 48% पर विधायक मात्र 15% है। महिलाओं से राजनीति होती है, जबकि बिहार के महिलाओं ने इस बार साबित कर दिया है कि वो पुरुषों से कम नहीं है। मतदान करने में वो पुरुषों से आगे हैं। लेकिन अगर विधायकों की संख्या बात करें तो मात्र 15% और उनका वोट है 48%। हिमाचल में पहली बार 68 विधायकों में से एक ही महिला विधायकों में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। और महिलाओं को टिकट कम इसलिए मिलता है, इसके पीछे कारण है कि पुरुषवादी मानसिकता है। और प्रोफेसर राजनीतिक टिप्पणीकार संजय कुमार कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि कहीं महिला वोटर ज्यादा है तो महिला उम्मीदवार जीतने की संभावना है, क्योंकि देश में एक बड़ा तबका उम्मीदवार से ज्यादा पार्टी देखकर वोट देता है और पार्टियां ज्यादा महिलाओं को टिकट नहीं देती है। हालांकि हर पार्टी में महिला विंग होता है, लेकिन महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता है। और इधर अगर करें कि गोपालगंज में शराब माफिया को बचाने के लिए पुलिस ने तोड़ा कानून। कोर्ट ने पूछा चोरी हुई बाइक अभिनंदन की तो एफआईआर एसआई ने क्यों दर्ज नहीं कराई। कोर्ट ने कहा दरोगा एसडीपीओ कैसे कर रहे हैं पद का दुरुपयोग। प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच के लिए लिखा पत्र, 30 दिनों में मांगी रिपोर्ट। तो इस तरह से शराब का धंधा हो रहा है। पुलिस के मिलीभगत से बड़ा सवाल यह उठता है कि एक ही बाइक और एक ही आरोपी के खिलाफ बार बार एफआईआर दर्ज क्यों कर रही होगी पुलिस क्यों कर रही है एक ही बाइक और एक ही अपराधी के खिलाफ? क्योंकि बड़े लोगों को उसे बचाना होता है। और इधर गया में ट्रेन से 2.5 करोड़ के सोने की तस्करी, 3 गिरफ्तार। गया के साथ बर्धमान में भी कार्रवाई। तो कहा जाता है कि गया में बरामद सोने की कीमत 2 करोड़ 57 लाख है। पूछताछ जारी है। 4.5 किलो सोना गया में से जब्त हुआ, 3 किलो सोना बर्धमान से जब्त हुआ। और यह कंसाइनमेंट कहाँ आया था, किसको डिलीवरी होनी थी, इसकी जांच की जा रही है। वहीं जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक
ललन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सीएम ने दी बधाई। तो अब ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहाँ सवर्णों को, भूमिहारों को साधने के लिए एक नया दांव खेला है, क्योंकि जब से वो भाजपा से अलग हुए हैं तो सवर्ण वोटों का आधार उनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इधर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन पर विचार हो रहा है। आदिवासी बेटी भी पिता की संपत्ति में समान हकदार होगी। और हिमाचल में सुक्खू पीएम, मुकेश डिप्टी सीएम, गुजरात में भूपेंद्र पटेल दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। निलंबन के बाद भी राजगीर सीईओ ने कर दिया 39 म्यूटेशन, पुलिस ने अब तक नहीं किया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, सीएम की उप सचिव आईएएस अफसर की 152 करोड़ की संपत्ति अटैच। और राजगीर में 100 एकड़ में बनेगा जुडिशियल अकादमी, रजिस्ट्रार का पत्र, कहा 2 जनवरी तक दे रिपोर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस आज है और 20 साल बाद पहली बार सुपौल से के सरायगढ़ से हिमालय की चोटियां दिखी है। और इधर नीतीश कुमार बोले, भाजपा खुशबहमी में नहीं रहे, माहौल उसके खिलाफ है, भाजपा का हिमाचल चला गया, एमसीडी भी हारी है। तो जहां एक तरफ भाजपा कुढ़नी विधानसभा में जीत पर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दे क्योंकि उनके पक्ष में बिहार की जनता नहीं है, तो नीतीश कुमार ने पलटवार किया है, कहा कि भाजपा खुशबहमी में नहीं रहे, आपका हिमाचल चला गया है, दिल्ली एमसीडी हार चुके हैं, कुर्नी में हार पर कहा हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, सब खत्म नहीं हुआ, जदयू के राष्ट्रीय पार्टी बनाइए। उन्होंने कहा जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाइए, शराबबंदी से बहुत परिवारों की स्थिति सुधरी है। और ललन सिंह बोले हैं बिहार के एक एक घर तक पहुंचाएं नीतीश का संदेश। और हमारा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी रालोसपा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब विधायक दल के नेता भी बदले जाएंगे। अनुभव में विजय शंकर दुबे और जातीय समीकरण में विजेंद्र चौधरी आगे चल रहे हैं। और वहीं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को टक्कर दे रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे। आमिर सुबहानी का यह बयान है। राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता 2022-23 एवं राज्य स्तरीय ओलंपियाड में विजेता पुरस्कृत किए गए हैं। और वहीं बिहार में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रही है ऑनलाइन मजदूरी। बिहार में मनरेगा मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें ऑनलाइन मजदूरी नहीं मिल रही है। 25 अक्टूबर तक खाते में राशि नहीं आने से बड़ी परेशानी। मधुबनी में सबसे अधिक 30.25 करोड़, तो अरवल का सिर्फ 1.9 करोड़ रुपए बकाया। मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत कहां करें, मजदूरों को इसकी जानकारी नहीं है। और वहीं 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 22 को होगी परीक्षा। हर सेक्शन का पहला प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगी 67वीं बीपीएससी परीक्षा में। और जोधनी फूड फैक्ट्री में दूसरे दिन भी आयकर का छापा। और इधर पंचायती राज विभाग से खबर आ रही है कि वार्ड सदस्यों और सरपंच और पंच के लिए जो मसौदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है उस पे अंतिम मोहर लग चुकी है। अब सरपंच और पंच कहने का मतलब ग्राम कचहरी और वार्ड सदस्यों को और जिम्मेदार बनाया जाएगा। हालांकि वार्ड कल्याण समिति कार्य कर रही है, लेकिन अब कचहरी जो है, ग्राम कचहरियों को भी विकास कार्य में निगरानी का जिम्मा मिल सकता है। उन्हें कौन कौन से कार्य करने उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। अब देखिए उसका मसौदा, अंतिम मसौदा तैयार होगा। जब सदन के पटल पर वो बातें रखी जाएगी तो सामने आएगी, तो आपको हम जरूर बताएंगे। और इधर विदेश की बात करें तो ब्रिटेन में क्रिसमस पर सबसे बड़ी हड़ताल, यात्री परेशान, बस रेल से लेकर एयरपोर्ट सुविधाएं बाधित हुई हैं। और दक्षिण कोरिया में अगले साल से उम्र गणना का नया नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।